हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 11th प्लस जेई मैथमेटिक्स में आज जो है हमारा टॉपिक वो है ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर नंबर 8, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सब स्टैंडर्ड एंगल्स। राइट, तो स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, सब स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। कैसे कैसे एंगल्स हो गए भैया? जैसे फॉर एग्जांपल 15 डिग्री। अब 15 डिग्री पे आप लोगों ने साइन 15 की वैल्यू, कॉस 15 की वैल्यू आज तक नहीं पढ़ी है, ठीक है ना। 18 डिग्री, ठीक है ना, 18 डिग्री, राइट, 22.5 डिग्री, राइट, 36 डिग्री, राइट, 54 डिग्री, राइट, 72 डिग्री, राइट, इस तरह की जो वैल्यूज हैं, राइट, यानी कि इन जगहों पे हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। आज हम ऐसा पढ़ने वाले हैं, राइट। और निकालने के बाद कुछ जगहों पे, कुछ पर्टिकुलर जगहों पे हम लोग ऐसी वैल्यूज़ याद भी रखेंगे सो दैट कि हमको अदर वैल्यूज़ जो हैं वो हम लोग सेकंडों में निकाल सकें, मिनटों में भी नहीं, सेकंडों में। तो कुछ वैल्यूज़ यहाँ से याद भी करेंगे, ठीक है। तो आइए, और इन पे डेफिनेटली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं जेई के अंदर, है ना, उन पे सवाल भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 15 डिग्री की बात करते हैं। जब स्टूडेंट्स हम लोग 15 डिग्री बोलते हैं, जब हम लोग 15 डिग्री बोलते हैं, सो रेडियन के टर्म्स में वो क्या होता है? राइट, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट 15 डिग्री, है ना, एट 15 डिग्री। 15 डिग्री को हम लोग क्या भी बोल सकते हैं बच्चों? कोई बताएगा? 15 डिग्री को हम बोल सकते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू π/12, राइट, π/12। सो π/12 भी बोल सकते हैं हम 15 डिग्री को, ठीक है। सो देखिए किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइन 15 डिग्री की। तो साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू है वो सिंपली साइन 45 माइनस 30 करके आप निकाल सकते हो, यानी कि साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, राइट, माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। नाउ साइन 45 वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू जो है वो √3/2, तो √3/2√2, राइट, माइनस कॉस 45 के लिए 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, सो 1/2√2। सो बेसिकली यहाँ पे वैल्यू हम लोग √3 माइनस 1/2√2 हो जाती है, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? सो साइन 15 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे रजिस्टर कर दूं क्या? साइन 15 डिग्री की वैल्यू अभी कुछ दिनों के लिए ये वैल्यूज़ नोट करके, कुछ दिनों के लिए ये वैल्यूज़ नोट करके, और अपने जहाँ पे आप स्टडी करते हो तो स्टडी टेबल के पास चिपका देना, है ना, सो दैट कुछ दिनों के लिए तो आपको ये बार बार दिखें, है ना, सो दैट इनमें से कुछ वैल्यूज़ तो आपको वैसे ही, है ना, कुछ चीज़ें हम जो, कुछ चेहरे और कुछ चीज़ें हम लोग ज़िंदगी में चाहें भी तो नहीं भूल पाते, है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमें अपने आप ही याद हो जाती हैं जस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस की वजह से। तो लगा लेना, ठीक है। सो √3 माइनस 1/2√2, ठीक है ना। एक वैल्यू तो अपने पास ये हो गई, एक वैल्यू तो अपने पास ये हो गई, ठीक है। क्लियर है क्या? नाउ अगर हम लोग cos 45 डिग्री की वैल्यू की बात करेंगे बच्चों, है ना, सॉरी cos 15 डिग्री की वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है। सो साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। cos 15 डिग्री इज cos 45 माइनस 30, right, it will be cos a cos b, right, so cos 45 cos 30, right, plus sin 45 sin 30। so क्या रहेगा भाई मामला? देखो cos 30 के लिए √3/2 और cos 45 1/√2, तो यानी कि √3/2√2 यहाँ रहेगा, और यहाँ पे इट इज़ 1/2 और 1/√2, तो 1/2√2। सो यानी कि कंबाइन करके हमारे पास वैल्यू आएगी √3 + 1/2√2, ठीक है, √3 + 1/2√2। तो यानी कि cos 15 डिग्री की वैल्यू हम लोग यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर देखो तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू याद करने की ज़रूरत है, उसके बाद cos 15 डिग्री की वैल्यू तो आप एज इट इज़ लिख सकते हो, है ना, एज इट इज़ लिख सकते हो। कैसे? यहाँ पे माइनस है तो बस प्लस कर दो, √3 + 1/2√2, ठीक है। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए इनको लिख के अपनी कॉपी के पास, स्टडी टेबल के पास चिपका देना, ठीक है। इसको नोट करेंगे बच्चों, प्लीज इसको नोट करेंगे, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, है ना, ठीक है। सो अब अगले पेज पे चलते हैं, अब अगले पेज पे चलते हैं, और यहाँ पे साइन π/12, राइट, राइट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट इज √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। एंड cos π/12,
ठीक है ना, या फॉर दैट मैटर हम लोग इसको, है ना भैया, पाई कितना होता है 180, 180 बटे 12 कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, तो यानी कि ये साइन 15 डिग्री की भी वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है क्या, कॉस 15 डिग्री की जो वैल्यू है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वहाँ माइनस था यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना। वैसे भी अभी एक रिसेंटली एक फॉर्मूले में हमने आपको बताया भी था कि जब मैं बता रहा था आपको कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा मिलता है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा मिलता है। तो मैं आपको बता रहा था कि प्लस है तो कॉस मिलता है, नेगेटिव है तो साइन मिलता है, राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे भी एक बार को ऑब्जर्व कर सकते हो कि प्लस है तो कॉस का फॉर्मूला है, नेगेटिव है तो साइन का फॉर्मूला है। चलो ठीक है, बात करते हैं अब 10-15 डिग्री की, है ना, 10-15 डिग्री की, 10-15 डिग्री। नाउ 10-15 डिग्री को तो निकालना आसान है भैया, यानी कि 10 पाई बाई 12, या फिर फॉर दैट मैटर वी कैन से 10-15 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 15 अपॉन कॉस 15, तो डिनोमिनेटर तो कट जाएंगे, सो बेसिकली √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब अगर आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे, क्या करोगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट कितना बच्चों, इट इज 3 माइनस, है ना, a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 + 1 माइनस का 2√3। सो यानी कि 10-15 डिग्री की जो वैल्यू है, यानी कि 10-15 डिग्री या फॉर दैट मैटर 10 पाई बाई 12 विल कम आउट बच्चों, कितना आ जाएगा, इट इज 4 - 2√3 अपॉन, है ना, 3 - 1 2, यानी कि इट इज 2 - √3। ये वैल्यू रिलेटिवली बहुत आसान है याद रखना, है ना। तो यहाँ पे लिख दूँ क्या भैया मैं इसको, ठीक है, 10-15 डिग्री, ठीक है। सो देखिए जो बिल्कुल ही इजी वैल्यूज हैं, है ना, वो तो मतलब जिसे मैं कहता हूँ ना कि वो तो याद हो ही जाएंगे ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो देखो ये √3 - 1 अपॉन 2√2, ये √3 + 1 अपॉन 2√2, और ये 2 - √3, ठीक है, ऑब्टेन कर ली भी हम लोगों ने। अच्छा, अब थोड़ा सा एलाइड एंगल प्रॉपर्टी भी हमारी मदद कर देती है कि जो वैल्यू साइन 15 डिग्री पे होती है, राइट, वही क्या होगा, साइन 90 - 75, है ना, यानी कि इसका मतलब cos 75 की वैल्यू भी वही होगी। तो इसका मतलब जो वैल्यू साइन 15 डिग्री पे है वही वैल्यू cos 75 डिग्री पे होगी, राइट। और इसके अलावा मैं ये कह सकता हूं कि जो वैल्यू मेरे पास cos 15 डिग्री पे है वही वैल्यू साइन 75 के डिग्री, साइन 75 के इक्वल हो जाएगी। तो ये भी 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आ गए हमारे पास, ये भी 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आ गए। ठीक है भैया, क्लियर है क्या। तो इन बातों का भी ध्यान रख सकते हैं हम लोग कि भाई 15 और 75 पे भी हम लोग चीज़ों को निकाल सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना कि अगर हमारे पास 10-15 डिग्री है, राइट, तो इट विल ऑल्सो इक्वल टू 10-90 - 75। सो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो 10-15 पे वैल्यू है तो 10-90 - थीटा इज कॉट थीटा, यानी कि कॉट 75 डिग्री पे ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। एंड व्हाट अबाउट कॉट 15, तो कॉट 15 तो आप बड़े प्यार से 1/10-15 करके भी निकाल सकते हो, राइट। तो यानी कि इन वैल्यूज से आप दुनिया भर की और वैल्यूज निकाल सकते हो, इन वैल्यूज से ना, ये वैल्यूज से आप दुनिया भर की और वैल्यूज निकाल सकते हो, राइट। 10-15 इक्वल टू कॉट 75, कॉट 15 इक्वल टू 1/10-15, है ना, 10-75 इक्वल टू 1/cot 75, राइट, ऐसे करके, ठीक है। क्लियर है क्या, ये वाली बात क्लियर है। बट यहां पे अगर हम लोग बात करें, है ना, सुपर इंपॉर्टेंट, तो ये देखो ये 3 जो है ये हमें याद रहेंगी तो हम अदर भी निकाल पाएंगे। ये 3 अगर हमें याद रहेंगी तो हम अदर भी बड़े प्यार से निकाल पाएंगे, ठीक है। क्लियर है क्या भैया, जल्दी से बताइएगा। परफेक्ट है, आगे चले क्या, आगे चले, चलिए। अब 15 डिग्री वाला काम तो हो गया, ठीक है। नाउ अच्छा, बाद में हम लोग इसको समराइज भी करेंगे ना। अच्छा, अब 18 डिग्री पे बात करते हैं ना, 18 डिग्री। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट 18 डिग्री, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट 18 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है ना। देखो एक बात समझो, अगर साइन 15 है तो कॉस 15 भी आ जाएगा, टेन 15 भी आ गया, कॉट 15 भी आ जाएगा, सेक 15 भी आ जाएगा, कॉसेक 15 भी आ जाएगा, राइट है क्या। और हमको कॉस 75 भी आ जाएगा,
साइन 75 भी आ जाएगा, टेन 75 भी आ जाएगा, कॉट 75 भी आ जाएगा, सेक 75 भी आ जाएगा, कॉसेक 75 भी आ जाएगा, सब आ जाएगा हमारे पास। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? हाँ। सो 15 डिग्री पर निकालने से बहुत सारी वैल्यूज निकल जाती हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू एट 18 डिग्री, तो रेडियन के टर्म्स की अगर बात करेंगे तो ये हो गया लगभग π/10, है ना, π/10 यानी कि 180/10, तो कितना हो जाएगा भैया 18 डिग्री, ठीक है। चलो 18 डिग्री पे बात करते हैं। देखिए 18 डिग्री निकालेंगे कैसे, ठीक है। अगर लेट थीटा इज इक्वल टू, मैं इसका प्रूफ करवा रहा हूं भाई, हालांकि प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल करवा रहा हूं सो दैट कम से कम आप देखें तो कि प्रोसीजर क्या फॉलो किया है। सो 18 थीटा का मतलब क्या है भैया, 5 थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, यानी कि अगर मैं साइन ले लूँ बहुत तरफ तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 थीटा 3 थीटा सॉरी, सो इट इज ये हो जाएगा साइन 2 थीटा एंड राइट साइड में कितना हो जाएगा, इट इज कॉस 3 थीटा, इट इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा एंड दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा इधर से भी कॉमन ले लिया, इधर से भी कॉमन ले लिया, तो ये पावर 2 छूटेगा, ये खत्म ही हो जाएगा। अब ये 2 साइन थीटा हो गया और ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, -3, सो 2 साइन थीटा इट इज 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है, और 4 में से 3 गया, 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -b प्लस और माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 चौक 16, ठीक है ना, अपॉन 2 4 जा 8, ठीक है। सो साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, -2 प्लस माइनस 16 4 20, है ना, और 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 5 20, तो 2√5 लिख सकता हूँ, है ना, अपॉन कितना हो गया भैया ये, इट इज 8, तो यानी कि इट विल, अच्छा साइन थीटा कितना है अपना 18 डिग्री, है ना, 18 डिग्री का मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और साइन की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू सर्टेनली कितनी रहने वाली है, पॉजिटिव, यानी कि 2√5 माइनस 2/8, और यहाँ से मैं √5 माइनस 1/4 भी लिख सकता हूँ। सो दिस इज हाउ साइन 18 थीटा तो पर्टिकुलरली 18 डिग्री है ना, सो साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 माइनस 1/4 करके कंक्लूड करते हैं हम, ठीक है, ठीक है। सो दिस वाज द डेरिवेशन। अब अगर एक बार साइन 18 आ गया तो हम लोग बहुत सारी अदर तमाम वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए जरा साइन 18 डिग्री को फर्दर पढ़ते हैं ना, फर्दर, तो इसको डेरिवेशन को आप नोट कर सकते हो, है ना, आपको एक आइडिया हो गया कि यार साइन 18 डिग्री का वैल्यू हम लोग लेके कैसे आए हैं, ठीक है, क्लियर है कि भाई, ओके ऑसम। चलिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर फिर से लिखते हैं ना, ट्रिगो फंक्शन वैल्यू एट 18 डिग्री, है ना, और π/10 पे, तो साइन 18 डिग्री विल कम आउट एज √5 माइनस 1/4, ठीक है, ये एक वैल्यू हो गई। अच्छा स्टूडेंट्स अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, cos 18 डिग्री में कैसे लेके आ सकता हूं, इट इज √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, यानी कि √1 माइनस इसका होल स्क्वायर, यानी कि इसको लेकर मैं कभी भी ला सकता हूं, ठीक है, एंड इट विल कम आउट एज √1 माइनस ये 4 चौक 16, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 माइनस 2√5, है ना, और ये कितना हो जाएगा भैया 16 माइनस 6 और प्लस 2√5/16, तो ये हो जाएगा भैया 1/4 √10 प्लस 2√5। सो इस तरीके से मैं वैल्यू ऑब्टेन कर सकता हूँ। अब ये वैल्यू मेरे को लंबे समय तक याद नहीं रह सकती, ये वैल्यू मेरे को लंबे समय तक याद भी नहीं रह सकती, तो मैं ये वैल्यू लिख लूँगा, लेकिन मेरे को याद करने का फोकस नहीं है। मैं याद किनको करूँगा, जो इजी वैल्यूज़ हैं मैं सिर्फ उनको याद करूँगा, है ना, जो इजी वैल्यूज़ हैं मैं उनको याद करूँगा, ठीक है। अच्छा अब खुद सोचो कि जैसे मेरे पास साइन 18 डिग्री है, ठीक है, तो मेरे पास कॉस 18 डिग्री भी आ गया, ठीक है। अच्छा अब आप खुद सोचो क्या मेरे पास साइन 36 डिग्री आ सकता है क्या, क्यों, 2 साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री,
राइट, ऐसे करके मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। या फॉर दैट मैटर मेरे को क्या क्या नाम जो है cos 36 डिग्री कैसा हो जाएगा, इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो मैं cos 36 डिग्री ऐसे निकाल सकता हूं और उसका इस्तेमाल करके sin 36 भी निकाल सकता हूं। कैसे कि भाई sin 36 जो है विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर 36 डिग्री। तो यानी कि मैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लगा के अलग अलग वैल्यूज में निकाल सकता हूं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस। चलिए, तो इसका मतलब cos 18 डिग्री की वैल्यू मेरे पास क्या आई भैया, cos 18 डिग्री की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/4 अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5। लेकिन मेरे को ये याद रखने का जरूरत नहीं है, आप मेरी बात समझ रहे हो। मैं इसको याद बहुत लंबे, आज मैं याद कर लूंगा, आज में मेरे को अगर कोई क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आ गया तो मैं कर लूंगा, बट लंबे समय तक मैं इसको याद नहीं रख सकता, मैं भूल जाऊंगा अनटिल अनलेस ये वैल्यू जो है बार बार यूज इस्तेमाल हो रही हो, ठीक है ना। तो ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, लेकिन जो आसान वैल्यूज हैं उनको तो मैं याद रख ही सकता हूँ, ठीक है, सो दैट मेरे को अगली बार साइन 18 के लिए इतना लंबा डेरिवेशन ना करना पड़े। तो आप समझ लो कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जैसे देखो ये तीनों वैल्यूज को याद करना बड़ा आसान काम है, ठीक है, राइट, ये वैल्यूज याद हो जाएंगी, राइट, ये वैल्यू याद हो जाएगी, बड़े प्यार से याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स देखिए tan 18 डिग्री की वैल्यू बड़ी गंदी सी आएगी, वो मैं निकालूंगा भी नहीं, उसे छोड़ दो, tan 18 डिग्री में नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब जरा कुछ बातें समझिए बच्चों, कुछ बातें समझिए, ठीक है। ये डेरिवेशन कर दिया मैंने, ये तो आप भी कर सकते हो, ठीक है, इसको भी हटा रहा हूँ मैं। चलिए अब जरा एक बात समझिए, देखिए 18 के मल्टीपल समझिए, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 18 × 54 डिग्री, 18 × 72 डिग्री, 18 × 90 डिग्री। 90 डिग्री पे हमको वैल्यू पता है, तो यानी कि 4 इंपॉर्टेंट एंगल्स हो गए। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, देखो जो वैल्यू साइन 18 की है वही cos 72 की भी होगी, ठीक है, ये बात भी आप समझो। जो वैल्यू cos 18 की है वो साइन 72 की भी होगी। यानी कि मेरे को एक बात समझ में आ गई कि अगर मेरे पास 18 डिग्री की वैल्यूज हैं तो 72 की भी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है ना, 72 की भी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। और इनफैक्ट अगर मैं 36 डिग्री निकाल लूं, साइन 36 डिग्री निकाल लूं, तो वो cos 54 डिग्री के इक्वल होगी, ठीक है ना। और cos 36 डिग्री निकाल लूं तो वो साइन 54 डिग्री के इक्वल होगी। तो यानी कि मेरे को 54 डिग्री की भी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, ये भी मैं निकाल चुका हूं, 18 में निकाल चुका हूं, तो बचा क्या है 36 डिग्री। अब 36 डिग्री पे वैल्यू निकालते हैं, है ना, 36 डिग्री पे वैल्यू निकालते हैं। देखो बड़े प्यार से निकालेंगे, cos सबसे पहले निकालते हैं cos 36 डिग्री। cos 36 डिग्री कितना होगा, इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि 80 साइन 18 की वैल्यू रखना बड़ा आसान सा लग रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू cos 18। cos 18 की बड़ी गंदी सी लग रही है। सो 1 माइनस 2 यानी कि रूट 5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, डेट मीन्स 1 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 5 + 1 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 16, ठीक है ना। सो 2 × 8 = 16 और इट इज 1 माइनस व्हाट वी कैन से बच्चों, ओके, इट इज 5 और 1 6 माइनस बल्कि 2 चौक 8 और 6 था ना, 2 × 6 माइनस रूट 5। और अगर मैं इसको भी एलसीएम ले लूँ तो 4 × 4 माइनस का 3 प्लस रूट 5 अपॉन 4। अगेन बात क्या आ गई, रूट 5 + 1/4, यानी कि cos के पाले में फिर से, है ना, साइन के पाले में फिर से नेगेटिव साइन आया, cos के पाले में फिर से पॉजिटिव साइन आ गया। और बड़ी आसान वैल्यू है, ये याद भी रखी जा सकती है। देखिए जो आसान वैल्यूज हैं वो हमेशा याद रखी जा सकती है, ठीक है ना। सो यहाँ पे फिर cos 36 की डिग्री की वैल्यू हमको क्या समझ में आई, रूट 5 + 1/4, ये हम याद रख सकते हैं, है ना, ठीक है ना, ये हम याद रख सकते हैं। तो फटाफट से इसको प्लीज नोट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए जब आपने ये याद कर ली बच्चों, ठीक है, तो अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो यानी कि हमारे पास cos 36 डिग्री की वैल्यू हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, रूट 5 + 1/4, ठीक है। यस बच्चों, यस यस यस, ठीक है ना। तो अब cos 36 की आ गई और sin 36 की भी वैल्यू लिख लेते हैं ना, sin 36 डिग्री की भी वैल्यू लिख लेते हैं। तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, एक्चुअली में ऐसी ही वैल्यू आती है, ठीक है।
और आप चाहो तो 1 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर भी करके भी कर सकते हो, ऐसी वैल्यू आती है, बट यहाँ नेगेटिव साइन होता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, दैट इज इट। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी वैल्यू याद करना आसान है, फिर से बता रहा हूं। देखिए जिस पे मैं, है ना, ब्लू होता है पानी, है ना, तो जिस पे पानी का दाग लग जाए, ठीक है, तो ये वाली आसान है, √3 माइनस 1/2 √2, √3 प्लस 1/2 √2, 2 माइनस √3, साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद रखना आसान है, ठीक है ना, एंड कॉस 36 डिग्री की वैल्यू रखना भी याद करना आसान है, ठीक है ना। बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज तो हम कभी भी, है ना, मान को चलो निकालने की जरूरत पड़ी तो सेकंडों में निकाल सकते हैं, और बाकी अदर वैल्यूज तो हम लोग एलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या भैया? ठीक है, अब बचा क्या, 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री आपको पता है 7.5 डिग्री पे भी वैल्यू निकालने को कई बार हम यूज़ करेंगे, और करेंगे भी, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो π/24 की वैल्यू हमको यूज नीड पड़ेगी। π/24 क्या होगा भाई, π/12 का भी आधा यानी कि 7.5 डिग्री, ठीक है ना, π/12 का भी आधा यानी कि 7.5 डिग्री, तो π/24 पे भी हमको वैल्यू निकालनी पड़ सकती है। बट अगर हमारे पास वैल्यू है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लगा के हम लोग अदर सब स्टैंडर्ड वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया भैया हमारे पास। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कहाँ निकालेंगे भैया, 22.5 डिग्री पे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई भैया हमारे पास, एट 22.5 डिग्री। और 22.5 डिग्री का मतलब कितना हो गया भैया, इट इज इक्विवेलेंट टू π/8, है ना, π/8, जरा चेक करिएगा, π/8 पे जो है हम लोग निकाल रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, देखिए अगर मेरे को 45 डिग्री तो पता ही है ना, मेरे को 45 डिग्री तो पता ही है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सिंपल बात करूं cos 2 थीटा की, है ना, या मैं काम करता हूं sin 2 थीटा की बात करता हूं, तो sin 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कैन आई राइट 2 sin थीटा cos थीटा, है ना, ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, हाफ एंगल के लिए cos 2 थीटा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड लेट्स से थीटा, है ना, लेट थीटा जो है आपका वो कितना हो गया, 22.5 डिग्री, ठीक है ना, 22.5 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि मेरे पास cos 22.5 का दुगना 45 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री, ठीक है ना, या इसको π/8 भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, या इसको π/8 भी लिख सकते हो, इन अ गुड सेंस, इन अ गुड फॉर्मेट। सो cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, ठीक है ना, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, और +1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर π/8। सो cos स्क्वायर π/8 कितना हो जाएगा, इट इज √2 + 1/√2, ठीक है, √2 + 1/√2, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई है ना, तो दिस इज इट विल कम आउट एज 2√2। सो अगर हम लोग √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 + √2/4, है ना, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। सो अगेन उसी हिसाब से देखिए ये वैल्यू याद रखना ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग cos π/8 निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आता है भैया, इट इज 1/2 √2 + √2। ये वैल्यू में भी शायद हमें याद ना रहे, ये वैल्यू में भी शायद हमें याद ना रहे, में भी शायद हमें ना याद रहे, बट ये वैल्यू हम याद कर सकते हैं 2 + √2/4। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, कि cos स्क्वायर π/8, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ cos स्क्वायर π/8 की वैल्यू रहती है 2 + √2/4, और वेरे sin स्क्वायर π/8 का वैल्यू रहता है 2 - √2/4, ठीक है ना। ये फिर भी कंपैरेटिवली इजी है याद करने के लिए, हालांकि प्रूफ तो हम कभी भी कर ही सकते हैं ना जब भी हमको नीड हुआ तो। ठीक है भैया, क्लियर है क्या, जल्दी से बोल दीजिए, है ना। हाँ, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर के टर्म्स में याद करने की कोशिश करी, 2 + √2/4, 2 - √2, अगेन साइन के टर्म्स में, साइन के पाले में फिर से माइनस आ गया, ठीक है।
तो ध्यान रही है स्क्वायर में आपने याद करी है, ठीक है ना। तो इसका जो फाइनल फॉर्म होगा उसको भी याद, मतलब इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ कि उसको भी आपका ध्यान रहे, 1/2 √2 + √2, ठीक है। और sin π/8 का वैल्यू इट्स 1/2 √2 - √2, ठीक है। अच्छा, अब अगर स्टूडेंट्स हम लोग को 10 22.5 डिग्री यानी कि 10 22.5 डिग्री चाहिए, यानी कि 22.5 डिग्री चाहिए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इट विल बी साइन 22.5 डिग्री अपॉन कॉस 22.5 डिग्री, तो यानी कि √2 - √2 अपॉन √2 + √2। सो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग, तो √2 - √2 और √2 - √2, तो इट विल कम आउट एज, ऊपर तो कितना आ जाएगा भैया, √2 - √2, √2 - √2, तो ये तो रूट हट जाएगा इसका। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो √2 a + b a - b, तो यानी कि 4 - √2 का स्क्वायर 2, तो इट विल बी 2 - √2 अपॉन 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर रूट, है ना। सो इट विल कम आउट एज √2 - 1, तो यानी कि ये तो बड़ी आसान वैल्यू होगी, √2 - 1, ठीक है, √2 - 1। तो है ना, एक बार प्रूफ याद रख लीजिए आप, है ना, एक बार प्रूफ नोट कर लीजिए, प्रूफ नोट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। तो प्रूफ नोट कर लिया आपने, तो यहाँ पर √2 - 1 मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, √2 - 1, है ना। मैं मानता हूँ इस बात को कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है ना, लेकिन मैंने आपको कहा कि आसान वैल्यूज़ जो है आपको याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत ही बात करें, बहुत बेसिक सी, तो हमें अभी क्या क्या वैल्यू याद है, चलो इतना हमने लिख दिया, क्या क्या वैल्यू याद है। हम कह सकते हैं कि यार साइन 15 डिग्री में मेरे को √3 - 1/2 √2 याद है, मेरे को कॉस 15 डिग्री में √3 + 1/2 √2 याद है, और 10 15 डिग्री में मेरे को याद नहीं है ना, लेट्स से मैंने कह दिया याद नहीं है, बट 10 15 डिग्री को अगर याद भी नहीं है तो मैं फटाफट से ऑब्टेन कर सकता हूँ √3 - 1/√3 + 1 करके, है ना, सो दैट इट विल गिव मी, अगर मैं कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को खटाखट से याद हो जाएगा। और एक बार भी मैंने इसको रिवाइज कर लिया या एक बार भी मैंने इसको डिराइव करके देख लिया, तो क्या होगा, खटाक से बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार भी अगर हमने इसको कर लिया तो हमको ये फिर याद रह जाएगा, है ना। सो इट इज 2 - √3। अब हम कभी नहीं भूलेंगे, अब हम इसको कभी नहीं भूलेंगे ना, 2 - √3। सो अब हमको, क्योंकि एक बार भी हम भूल गए ना, अगर एक बार भूल गए और हमने इसको लिख लिया तो फिर हम कभी नहीं भूलेंगे, 2 - √3, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि और क्या याद रहा हमें, साइन 18 डिग्री की बात करते हैं, तो मेरे को याद रहा भैया √5 - 1/4। फिर सर आपने कहा था कि cos 36 डिग्री का भी कुछ ऐसा सा ही लेना देना होता है, बट √5 + 1/4। इसके बाद तो सर आपको रिपीट ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर है ना, फिर उससे आप 18 दूनी 36, 54, 72 ये सब निकाल सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको क्या क्या याद हो सकता है, अगर मैं साइन 22 डिग्री की बात करूँ तो मुझे साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री याद है, कितना, इट इज़ 2 - √2/4, ठीक है। और कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो मेरे को याद है कि 2 + √2/4, ठीक है। और 10 22.5 डिग्री की वैल्यू में मेरे को याद है इट इज सिंपली √2 - 1, ठीक है ना। तो ये तो हमने अभी भी लिखी है, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। तो जो जो वैल्यू मेरे को याद है वो वैल्यू मैंने लिख दी है, ठीक है ना। और यहीं से मैं आगे फर्दर भी ऑब्टेन कर सकता हूँ। चलिए, तो यहाँ तक तो था भैया हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अब अगर 22.5 डिग्री की निकाल सकते हैं तो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज हमने निकाल ली। अब स्टूडेंट्स करना कुछ नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, आज 4-5 क्वेश्चंस करेंगे और उन पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ किस तरीके से अप्लाई हो रही हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको देखेंगे ना। सारे के सारे JEE PYQ ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये, चलिए स्टूडेंट्स, तो पहला एक क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि यार cosec 18 डिग्री इज द रूट ऑफ विच ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन का cosec 18 डिग्री जो है रूट होगा, ठीक है। सो दो तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए, cosec 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, इट इज़ 1/sin 18 डिग्री, और sin 18 डिग्री अभी अभी हम लोग ताज़ा याद करके आए हैं, √5 - 1/4। तो या तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँ,
यहाँ पे मैं सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल के देखूँ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और मेरे को 4/√5 - 1 जैसी वैल्यू जहाँ पे भी मिल जाएगी वहाँ पे मैं काम कर दूंगा। लेकिन मेरे लिए ना बड़ा दिक्कत है इस तरह की वैल्यू को सॉल्व करना जहाँ पे डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आ रहा है। तो लेट x = cos 18 डिग्री मेरा रूट है, तो 4/√5 - 1, तो मैं √5 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। तो इट विल कम आउट एज √5 + 1 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 - 1 यानी कि 4 इंटू ये 4 तो था ही, इससे ये खत्म हो गया। तो यानी कि x = √5 + 1 आ गया। नाउ x - 1 = √5 लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ से मैंने डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ऑब्टेन कर दिया ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x² + 1 - 2x = 5, तो x² - 2x, और ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। सो x² - 2x - 4, x² - 2x - 4 = 0, सो D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन था ना, इजी बेबी क्वेश्चन, ठीक है। चले क्या आगे, ऐसी कोई भी क्वेश्चन आए तो एक बार वीडियो को पॉज करके ना खुद से सॉल्व करने का प्लीज 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 ट्राई किया करो। है ना, और पानी पीते रहा करो। चलो, कह रहा है अल्फा = sin 36 डिग्री इज अ रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये 2022 में पूछा गया है जेई में, 2022 में पूछा गया है जेई में, ठीक है। एंड गाइज अल्फा = sin 36 डिग्री इज द रूट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नाउ सबसे पहले तो मेरे को सच में sin 36 डिग्री का वैल्यू याद नहीं है, ठीक है। मेरे को cos 36 डिग्री का वैल्यू तो याद है, यानी कि इट वॉज √5 + 1/4, है ना। तो वहाँ से मैं sin 36 डिग्री का वैल्यू खटाक से निकालूंगा, और मेरे पास कोई चारा ही नहीं है ना, अदरवाइज क्या करूँगा मैं, है ना। तो 1/√1 - cos² 36 डिग्री, है ना। तो ये अगर मैं होल स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इट इज़ 1/4 √10 - 2√5। अभी मेरे को ताज़ा याद है, मेरे को ताज़ा याद है ना, क्या है भैया sin 36 डिग्री का वैल्यू, यस 1/4 √10 - 2√5, √10 - 2√5, ठीक है। सो दिस इज अल्फा = दिस वैल्यू। तो यानी कि इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर अल्फा इज द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है ना। सो बेसिकली मेरे को देखना पड़ेगा कि यार इस तरह की इक्वेशन मेरे को कहाँ से ऑब्टेन होती है ना। 1/4 √10 - 2√5, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 4α = √10 - 2√5, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो तो 16α² = 10 - 2√5, राइट भैया। और ये 8α² बराबर 5 - √5 हो जाएगा ना। सो 8α² -5 = -√5। यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा, है ना। सो इट विल कम आउट एज 8 × 64, है ना, 64 α⁴ + 25, राइट, और -2 × 5 = 10, 8 × 80 α² बराबर 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, इट इज 64 α⁴ एंड -80 α² + 20 = 0। सो 4 से अगर एक बार को डिवाइड कर दें तो 4 × 4 = 4 × 6 = 24, है ना, 16 × 4 = 64, है ना, और 4 दूनी 8, 18 20 α² + 4 × 5 = 20। सो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो कौन सी है, अगर अल्फा रूट है सो अल्फा पुट करने के बाद ये वाली फॉर्म कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेगी, 16x⁴ - 20x⁴2 + 5। सी शुड बी द करेक्ट आंसर, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। भैया अगर अल्फा रूट है तो अल्फा अगर यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास एग्जैक्टली ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोलिए भैया। चलें क्या आगे, फर्दर प्रोसीड करें क्या, है जी, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स अगला प्रश्न देखते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया 2022 में अगेन, ठीक है। तो जितने ज़्यादा PYQs आप करोगे, है ना, उतना ज़्यादा जो है बोल्डनेस आपके अंदर आएगी जेई को लेके, ठीक है। तो आपको रहेगा कि हाँ यार मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, है ना।
मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। यस, तो द वैल्यू ऑफ 2 sin 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री। अब देखो 18 दूनी 36, 4 54, 18 72, चलो ये वैल्यू तो मैं किसी तरीके से ले आऊँ, लेकिन 12 डिग्री नहीं पढ़ाया सर आपने। अब हम लोग इसी चक्कर में परेशान है कि यार 12 डिग्री कैसे निकालें। हम 12 के फॉर्मूले देख रहे हैं, 12 दूनी 24, 12 3 36। सर 36 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे, 36 की वैल्यू से 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, 12 डिग्री निकाल देंगे, है ना। तो उसी में उलझे हुए हैं, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको डेफिनेटली टाइम भी लगेगा। बट एक दूसरी अप्रोच के हिसाब से अगर हम देखें तो यानी कि इसको हम लोग साइन 12 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री भी तो लिख सकते हैं ना ब्रो। और अभी जो कल हमने फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके तहत साइन सी माइनस साइन डी कितना हुआ, इट इज 2 cos c प्लस डी, यानी कि 2 2 4 7 1 8 बटे 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो 2 cos 42 डिग्री साइन 12 में से 72 गए माइनस का 60, तो यानी कि 60 डिग्री। ठीक है ना, राइट भैया, क्लियर है ना। बल्कि 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री आएगा, क्यों, क्योंकि भाई 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, तो 60 डिग्री का हाफ आएगा ना, 30 डिग्री आएगा, समझ रहे हो ना। c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2, तो c माइनस डी बाई 2, 12 में से 72 गया माइनस का 60 अपॉन 2 माइनस का 30, तो साइन माइनस 30 माइनस साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये साइन 30 से तो 2 काट सकते हैं क्योंकि 1/2 होता है साइन 30। ठीक है, और ये साइन 12। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं साइन 12 माइनस कॉस 42, अच्छा साइन 12 माइनस कॉस 42 जैसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है, और कल हमने इस तरह का क्वेश्चन कराया भी है। कैसे कर सकते हैं भैया इसको, कॉस को साइन में चेंज कर लो, तो यानी कि ये हो जाएगा आपके पास साइन 48 डिग्री, है ना। अगली लाइन में लिख देता हूँ, अगली लाइन में लिख देता हूँ साइन 12 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री, तो साइन सी माइनस साइन डी फिर से लगा देंगे, तो इट इज 2 cos a प्लस बी, यानी कि 12 और 48 अगेन 60 बटे 2 30 डिग्री, 2 cos 30 डिग्री इंटू साइन 12 माइनस 48, है ना। सो 12 चौक 48, 12 3 36, है ना। सो माइनस का 36 बटे 2 माइनस का 18, तो यहाँ पे माइनस का साइन माइनस 18 डिग्री इज माइनस साइन 18 डिग्री, सो माइनस का 2 cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है ना, और साइन 18 डिग्री इज √5 माइनस 1/4, तो कितना आ जाएगा भैया आंसर हमारे पास, इट विल कम आउट, 2 से तो 2 गया और ये हो जाएगा √3 × 1 माइनस √5/4। ठीक है भैया, सो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट। क्लियर है क्या भैया, जल्दी से बताएगा, है ना। इजी क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं वो हमने सब कंसिडर कर लिए। ठीक है, आ रही है आपको बातें समझ में, जल्दी से बता दीजिए बच्चा। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब एक सवाल और सॉल्व करते हैं। ये द वैल्यू ऑफ कॉट पाई बाई 24, है ना। आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन है, यस यही लास्ट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। तो ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स जो हैं इन पे वैल्यू पूछी हुई है, पाई बाई 24। अब देखिए बात समझिए, हमने पाई बाई 12 पढ़ा जो कि 15 डिग्री होता था, पाई बाई 10 पढ़ा जो कि 18 डिग्री होता था, पाई बाई 8 पढ़ा जो कि 22.5 डिग्री होता था, राइट। लेकिन पाई बाई 24 नहीं पढ़ा। एक्चुअली पाई बाई 24 इज व्हाट, इट इज नथिंग बट हाफ ऑफ पाई बाई 12, यानी कि 7.5 डिग्री, और उस पर कॉट की वैल्यू पूछी गई है। निकाल देंगे भाई, क्या प्रॉब्लम है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। यहां पे स्पेशली खासकर जब इस तरीके से कॉट की और 10 की वैल्यू निकालनी है तो पर्टिकुलरली कॉट थीटा या 10 थीटा के लिए ना हम लोग कॉस के और साइन के भी फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें 15 डिग्री पे वैल्यू तो पता ही है ना भाई, ये तो हमें पता ही है ना कि यार ये तो हमें पता ही है ना भाई कि यार यहां से हम वैल्यू ला सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या तरीके हैं। मेरे को 15 डिग्री का हाफ करना है, तो देखो मेरे को ऐसा भी हो सकता है कि इसके लिए ना मैं पहले मैं 10 पाई बाई 24 का वैल्यू निकालूं, यानी कि कैसे निकाल सकता हूं, 10 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के।
इट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 10 अगर मेरे को लेट्स से मेरे को 10 की 15 डिग्री की वैल्यू पता ही है ना, 10 की 15 डिग्री की वैल्यू पता ही है, कितनी थी अभी तो हमने देखा था 2 माइनस रूट 3 है ना। सो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 थीटा का हाफ आ जाएगा, यानी कि 2 tan 7.5 डिग्री, ठीक है ना, और 1 माइनस टेन स्क्वायर 7.5 डिग्री। तो 10 7.5 को मैं लेट्स से t मान के सॉल्व कर सकता हूं ना। एक तो तरीका ये भी है, राइट। और क्या क्या तरीके हैं भैया हमारे पास, और क्या क्या तरीके हैं, देखिए 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवाता हूं आपको। 10 के लिए कभी अकाल पड़ जाए फॉर्मूलों का, 10 के लिए कभी अकाल पड़ जाए फॉर्मूलों का, तो कहते हैं कि भाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ऐसा करने पे आपको tan थीटा मिलता है, ऐसा करने पे आपको tan थीटा मिलता है। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ऐसा करने पे आपको cot थीटा मिलता है, cot थीटा मिलता है। तो यानी कि मेरे को अगर tan 7.5 चाहिए या फिर cot 7.5 चाहिए, तो मैं डायरेक्टली उसका डबल यानी कि 1 प्लस कॉस 15 अपॉन साइन 15 करके भी गेम बजा सकता हूं, यानी कि मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। यानी कि 1 प्लस कॉस 15 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी भैया, कॉस 15 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी भैया, इट इज √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2। और ये साइन 15 की वैल्यू कितनी थी भैया, √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकता हूं। यहां पे मेरे को क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। 2 आंसर आएंगे, उनमें से एक आंसर चूज करना पड़ेगा, एंड इट कैन बी अ लॉन्ग प्रोसेस। बट यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग cot 7.5 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन हुए भाई, अगर आप बहुत ध्यान से देखना चाहते हैं तो देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो 2 से 2 गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, एंड यू विल गेट cot थीटा, राइट। बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही आपको tan थीटा भी मतलब ऑब्टेन हो जाता है। सो अभी तो खैर cot 7.5 के लिए अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये 2 √2 राइट प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2 और ये √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2 है ना। सो अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो cot 7.5 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास, इट इज 2 √2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 है ना, यही है भैया। तो एक बार √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, नीचे का जो इरेशनल क्वांटिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगी, और √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी ना, तो 2 √2 इंटू √3 √6 और ये प्लस 2 √2 प्लस √3 इंटू √3 3 प्लस √3 प्लस √3 और प्लस 1, ठीक है। सो भाई यहाँ पे देखो भाई फाइनली कितना हो जाएगा, इट इज 2 √6 √2 √3 और एक 4 में से 2 गया तो 2 प्लस 2 √3 से √3 बचा अपॉन 2। सो ये खत्म हो गया, एंड विल गेट √6 प्लस √2 प्लस 2 प्लस √3। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट इजीली। हालांकि आप इस तरह से भी कोशिश कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से जिससे भी आपको बेटर लगे, बेस्ट लगे, उस तरीके से सॉल्व करिए। सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटीज़, अब ज़्यादा नहीं, 1-2 टॉपिक रह गए हैं, तो उसको ख़त्म करके ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ऐसा हो सकता है, अभी मैं कह नहीं रहा हूँ कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को स्किप कर दूँ और ITF के टाइम पे पढ़ाऊँ,
ITF के टाइम पे पढ़ाऊँ। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि क्लास 12th का एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि 12वीं के बच्चे जो हैं तिलमिला रहे हैं कि 12वीं के कोर्स कब लाओगे, 12वीं के चैप्टर्स कब लाओगे, गुस्सा हैं वो, है ना। तो 12वीं का आसान सा टॉपिक है एक मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, तो वो कर देंगे। और फिर 11वीं का ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ITF तो कराना पड़ेगा। कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले तो जो ट्रिग्नोमेट्री का जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो ख़त्म कराएंगे ना। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिकली सही मायने में तो 3 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। और जैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, ITF और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज, ठीक है ना। मेनली 3 चैप्टर होते हैं जिससे आपको एंटायर मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक चैप्टर तो हमने निपटा दिया, ट्रिग्नोमेट्री के बचे हुए 2 चैप्टर्स देखेंगे, बाद में करेंगे। और फिलहाल अब लोग जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास 12th का मैथ्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इसके नोट्स आप हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।